हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। बात उन दिनों की है जब हर गांव बाग बगीचों में भूत प्रेतों डायनों चुड़ैलों का विस्तृत साम्राज्य था। गांव के अगल बगल में पेड़ पौधे झाड़ ताड़ बाग इत्यादि बहुत ही अधिक बहुलता की में हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता था। जो लोग दिल के कमज़ोर होते थे वो घने दोपहर या दिन ढलने के बाद भूत प्रेत के डर से गांव के बाहर जाने से डरते थे, या जाते भी थे तो इतना घबरा कर कि जो हिम्मती आदमी होता था उनके साथ जाते थे। यदि गांव में कई लोग जाते थे तो उनके साथ जो हिम्मती आदमी होता था वो उनका नेतृत्व करता था। पीछे वो बोलता था कि पीछे से किसी भी तरह की आवाज़ आए तो भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। मन ही मन में हनुमान की दुहाई देते हुए आगे बढ़ो। उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में वैद्य जी पाए जाते थे और जो कोई गांव के मरीजों का इलाज उनका नब्ज टटोल कर और अपने अनुभव के अनुसार चुटकी बजाते ही कर देते थे। एक बार अमावस की घनी काली रात थी और हमारे ही गांव में एक व्यक्ति पेट दर्द से परेशान था। परिवार वालों ने सोचा कि अपच की समस्या होगी तो कुछ घरेलू नुस्खे आजमा लेते हैं। परिवार के सदस्यों ने अजवाइन का चूर्ण गर्म पानी के साथ दे दिया, परंतु वक्त के साथ साथ दर्द बढ़ता ही जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद भी जब दर्द से राहत नहीं मिला तो सभी परेशान से हो गए। अब उस व्यक्ति को दर्द झेला नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जान पे बन गई है। जब दर्द असहनीय हो गया था तो घर के ही बुजुर्ग ने सलाह दी कि पड़ोस के गांव में एक वैद्य जी को बुला लाओ। ये जिम्मेदारी मिली घर के बगल में रहने वाले बनिहार हिमांशु दास को, जो कि वैद्य जी का घर अच्छी तरह से जानता था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। हिमांशु दास पड़ोस के गांव ओसाव गए। ओसाव गांव करीब हमारे गांव से 1 मील की दूरी पर ही है, परंतु जैसे ही हिमांशु दास ओसाव पहुंचे उनकी दिक्कत तो और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि वैद्य जी एक दिन पहले ही सीढ़ी से गिर गए थे और उनकी दाईं टांग तुड़वा बैठे थे। उन्होंने सरकारी अस्पताल जाकर दाईं पाँव में प्लास्टर करवाया था। वो कहीं भी आने जाने में असमर्थ थे। हिमांशु दास ने पेट दर्द वाली समस्या से अवगत करवाया। यह सब सुनकर वैद्य जी बोले, क्या हुआ, मैं कहीं जा आ नहीं सकता तो मैं तुम्हें औषधि तो दे सकता हूँ ना, तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। यह कहकर वैद्य जी कुछ जड़ी बूटियों को मिश्रित कर के अपने इमाम दस्ते के से कूटने लगे। जब अच्छी तरह से कूट ली तो हिमांशु दास को देते हुए बोले, इसे जाते ही गुनगुने पानी के साथ दे देना। भगवान ने चाहा तो इसे खाते ही दर्द छूमंतर हो जाएगा। हिमांशु दास औषधि को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। हिमांशु दास जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में एक लकड़ी का बना हुआ पुल पड़ता था, जो कि अंग्रेजों के समय का बना हुआ था, लेकिन आज भी उसी मजबूती के साथ नदी के ऊपर अपनी प्रहरी बनकर तन के खड़ा था। उस नदी का वहाँ गहराई और धार ज़्यादा होने की वजह से वहाँ बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं नदी में डूबने की वजह से एक भूत का नाम बुंडक पड़ गया था। उसी पुलिया के नीचे वो भूत रहता था जिसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी। उसका खौफ इतना था कि लोग रात को उधर से जाने से कतराते थे। यदि भूल कर बस चले भी गए तो वहाँ पुल से वो दूसरी छोर पर सुरती का चढ़ाव चढ़ा कर जाते थे ताकि वो किसी का अहित न कर दे। ऐसा करने पर भूत किसी को परेशान नहीं करता था। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी सुरती बना के ठोक दिया तो वो भूत उसकी ताली की आवाज़ को ललकार समझ बैठता था और उसी व्यक्ति को उठा पटक देता था। इसलिए लोग वहाँ सुरती गजा भांग इत्यादि चढ़ाते थे। अभी हिमांशु दास उस पुल से थोड़ी दूर पर ही थे कि अपनी आदत से मजबूर उन्होंने सुरती की डिबिया निकाल ली और अपने लिए सुरती बनाने लग गए। सुरती को निकाल कर अभी हाथों में डालकर रगड़ ही रहे थे कि भूत सुरती की खुशबू से मचल उठा। जब हिमांशु दास बीच पुल पर पहुंच गए तो उन्होंने ये सोचा कि सुरती खा लिया जाए तब पुल पार किया जाए। सुरती बनाने के चक्कर में हिमांशु को ध्यान नहीं रहा कि पहले भेंट वहाँ चढ़ाना था और वो सुरती रगड़ते ही उसको ठोकने की भूल कर बैठे। सुरती को ठोक जैसे हिमांशु दास ने मुंह में डाला कि वो बुंडाक उसके सामने प्रकट हो गया। अचानक बुंडाक को देखकर सारा माजरा समझ गए। उन्होंने अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बुंडाक से
निवेदन किया कि उसे जाने दिया जाए, वो गांव में किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक औषधि लेकर जा रहा है। लेकिन बुंडाक ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। हिमांशु ने कहा कि वो हरकत उनसे भूलवश हो गई है, लेकिन बुंडाक ने उनकी एक न सुनी और उनसे हिमांशु दास के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। वो प्रस्ताव ये था कि जब तक वो भूत यानी बुंडाक उनसे हार ही नहीं जाता, तब तक उनको उससे कुश्ती लड़नी होगी, नहीं तो वो उसको पुल से नदी में धकेल देता। मरता क्या न करता। हिमांशु दास कुश्ती के लिए तैयार हो गए। उन्होंने औषधि को किनारे रखा और बुंडाक के पास सहमे से खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद में ही उन्होंने पकड़म पकड़ाई और उठापटक करनी शुरू कर दी। कभी हिमांशु दास भूत को आगे से पकड़ते तो कभी पीछे से लपकते हुए भूत बड़ी चालाकी से उनके टांगों के बीच अपनी टांग डालकर पटकनी दे देता। हिमांशु दास की हर कोशिश ही नाकाम हो रही थी। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ रही थी। न तो बुंडाक पटका पा रहा था और न ही हिमांशु दास थककर हार मानने के लिए तैयार थे। दोनों में भीषण मल्लयुद्ध जारी था। लड़ते लड़ते वक्त का पता नहीं लगा कि कब सूरज की लालिमा दिखने लगा। गांव में अब भी लोग हिमांशु दास के लिए चिंतित हो चले थे। गांव के साहसी युवकों की टोली हाथ में मशाल लेकर हिमांशु दास की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उन युवकों की टोली पुल के करीब पहुंची तो सभी यह नज़ारा देखकर हतप्रभ हो गए। बुंडाक की नज़र जब उस टोली पर पड़ी तो वो घबराकर और अचानक ही पुलिया के नीचे भाग पड़ा। देखते ही देखते वो नदी में गायब हो गया। हिमांशु दास की नज़र अब उनके गांव की टोली पर पड़ी तो जान में जान आ गई। फिर उन्होंने सारी घटना विस्तार से बताई। उस टोली से एक युवक ने बताया कि जिस व्यक्ति के पेट दर्द की औषधि लेने के लिए गए थे, अब वो युवक भला चंगा हो गया है। हिमांशु दास के समझ नहीं आ रहा था कि वो उस टोली के वक्त पर आने की खुशी मनाए या अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति पर गर्व महसूस करे। हिमांशु दास ने उन औषधियों को उठाया और उस टोली के साथ अपने गांव चल पड़े। अब आधुनिकीकरण की वजह से उस पुलिया की जगह एक भव्य और मजबूत सेतु का निर्माण हो गया है, लेकिन अभी भी उस गांव के लोग वहां से गुजरते वक्त सुरती भांग गांजे का चढ़ावा वहां चढ़ाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।